ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को फसलों और घरों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में 15 से 18 आयु वर्ग के 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी। 3 जनवरी से लगाए जाएंगे कोविड टीके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं मुख्य परीक्षा की समय सारिणी घोषित की। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से और 12वीं की 2 मार्च से होगी शुरू। और सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कल शाम से प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, कोरिया, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गरियाबंद, धमतरी जिले सहित अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं कई जिलों में ओले गिरने के समाचार भी मिले हैं। गरियाबंद जिले में हुई बेमौसम बारिश के बाद 68 धान खरीदी केंद्रों में से 45 केंद्रों में आगामी 2 दिनों के लिए खरीदी पर रोक लगा दी गई है। उधर रायगढ़ जिले के बरमकेला सरिया इलाके में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। वहीं रेलवे के ओएचई तार के टूटने के कारण लगभग 2 घंटे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। इधर बिलासपुर जिले के बेलगहना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से चिरई भाठा के पास 7 मवेशियों की मौत हो गई। उधर धमतरी में बीती रात जमकर बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में धान भीगने की भी खबर है। इसी तरह बालोद जिले के मेढ़की, बदमरा सहित 10 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिले में हुई बारिश के कारण 138 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद कर दी गई है। बेमौसम बारिश से सब्जी के अलावा दलहन, तिलहन और चना की फसल भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से कल और आज बारिश हुई। वहीं कल प्रदेश का मौसम आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। साथ ही कल और परसों सुबह अनेक स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की भी संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों तथा घरों को हुए नुकसान का जल्द आकलन करने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए केप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धान खरीदी केंद्रों में बारिश से धान को बचाने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत धान के फड़ पर कैप कवर लगाए जा रहे हैं। साथ ही पानी निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा समितियों में धान के सुरक्षित रखरखाव और भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्स बैंक को 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान भी मार्कफेड द्वारा किया गया है। साथ ही अपेक्स बैंक और उनके मैदानी अमलों द्वारा धान खरीदी केंद्रों की सतत मॉनिटरिंग और निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा मार्कफेड मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर धान के बेहतर और सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,06,94,000 से अधिक कोरोना टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1,87,77,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 1,19,17,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को 3 जनवरी से टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पात्र नागरिकों से कोविन ऐप में पंजीयन कर टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। इधर कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के अनुमानित 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण की तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को केवल कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की करीब 3,40,000 स्वास्थ्यकर्मियों, 3,19,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 5,16,000 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। इस बीच प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए। कल रायपुर में 13 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। वहीं बिलासपुर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वे होम आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए अन्य पुलिसकर्मियों को जांच कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्साकर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी और अन्य रोगों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अन्य रोगों से ग्रस्तता प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र या पर्ची जरूरी नहीं होगी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था चरमरा सकती है। संगठन ने कहा कि अत्यधिक संक्रामक इस वेरिएंट के कारण कई देशों में संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को, विशेषकर जिन्हें टीका नहीं लग पाया है, अस्पतालों में दाखिल कराना पड़ सकता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं, 12वीं और शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। इसके अनुसार 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी, जो 23 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा प्रथम और द्वितीय वर्ष 3 मार्च से शुरू होगी और 11 मार्च तक चलेगी। ये सभी परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की जाएगी। विस्तृत समय सारिणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश के सहायक शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कल हुई मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि बीते 18 दिनों से सहायक शिक्षक राजधानी रायपुर में हड़ताल कर रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी आलोक डंगस ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ युवाओं के बीच जाना चाहिए। आज राजधानी रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भाजयुमो की बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मैराथन, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों तथा सिद्धांतों को युवाओं तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को निडरता से अपनी बात रखने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी और भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने भी संबोधित किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में घायल सुकमा के बाल गायक सहदेव दिर्दो को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फोन के जरिए सहदेव के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इस बीच सहदेव को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाए जाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि सहदेव दिर्दो को सबरी नगर में हुए सड़क हादसे में सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जगदलपुर में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव जिले के सीतागांव को तहसील बनाने की मांग को लेकर मानपुर ब्लॉक के कोहका चौक में ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा चक्का जाम समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि इस चक्का जाम की वजह से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का अंतर्राज्यीय आवागमन प्रभावित हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में इन दिनों विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में आज से 21 दिसंबर तक तिरंगा यात्रा, मशाल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर कोंडागांव जिले में आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिष्ठित कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। वहीं कल 30 दिसंबर को ओपन माइक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 2 इनामी माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार नहाड़ी इलाके में सक्रिय इन माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 121 इनामी सहित 477 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बीच नवा रायपुर के पुलिस मुख्यालय में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने माओवाद विरोधी अभियान पर चर्चा की। इस दौरान माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और जनता को सुरक्षित माहौल देने सहित विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में परीक्षा केंद्र परिवर्तन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी निर्धारित की गई है और धान खरीदी केंद्र में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मंदिर हसौद के प्रभारी समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला विपणन अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को फसलों और घरों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में 15 से 18 आयु वर्ग के 16,39,000 किशोरों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी। 3 जनवरी से लगाए जाएंगे कोविड टीके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं मुख्य परीक्षा की समय सारिणी घोषित की। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से और 12वीं की 2 मार्च से होगी शुरू। और सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने का किया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।